नमस्कार मित्रों, मैं शुभम ओझा आज डॉक्टर भूपेंद्र जोशी से लेसर फ्लोरिकन, जिसको अपन सामान्य भाषा में खरमोर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ सवाल करूंगा और डॉक्टर भूपेंद्र जोशी मुझे आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लेसर फ्लोरिकन जो है अपने भारत में कहाँ पर पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र जोशी पूरी कोशिश करूंगा आपके जितने भी सवाल है उनके ठीक जवाब देने की। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि खरमोर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो खरमोर जो है वो भारत की ही एक प्रजाति है जो कि पूरे भारत में पाई जाती थी कोई टाइम में, लेकिन आज सिर्फ भारत के 4 जो स्टेट्स है वहीं पे पाई जाती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि फ्लोरिकन जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। लेसर फ्लोरिकन जो है वो बस्टर्ड फैमिली से इसकी बिलोंगिंग है, और जो बस्टर्ड फैमिली में सबसे बड़ी जो बर्ड्स है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जो सबसे छोटी प्रजाति है वो है लेसर फ्लोरिकन। और इसका डाइट क्या रहता है। इसके खाने में मुख्यतः जो भी कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, टर्माइट्स होती है, कैटरपिलर्स है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो इंसेक्ट्स और कुछ सीड्स और कुछ बेरीज वगैरह है वो ये खाया करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि लेसर फ्लोरिकन की जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है, रेयर हो रही है। तो उसका क्या रीज़न है। मेनली लेसर फ्लोरिकन जो है वो ग्रासलैंड में अंडे दिया करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सभी जगह कंक्रीट के जाल बिछे जा रहे हैं, तो इनके जो ग्रासलैंड्स है वो ख़त्म होने लग गए, तो उनकी जो अंडे देने की जगह है वो हट गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब ग्रासलैंड्स हट गए तो फिर जो खेत वगैरह होते हैं, फार्म वगैरह, उसके अंदर ये अंडे देना चालू किया। तो उसके अंदर जो फार्मर्स है वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी खूब तरह के केमिकल का उपयोग करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और इनको मार भी दिया करता है। और उसके अलावा एक कारण ये भी है कि इनके ग्रासलैंड ख़त्म होने लग गए हैं कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो एक पौधा है जो यहाँ पे भी है, ये है, तो ये पौधा भी यहाँ पे सभी पूरे भारत में इतनी ज़्यादा फैल चुका है कि जो ग्रासलैंड्स है वो पूरे कवर हो चुके हैं इन पेड़ से। तो लेसर फ्लोरिकन की प्रजाति में जो है मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस रहता है। लेसर फ्लोरिकन की जो प्रजाति है ये नॉर्मली तो बफिश कलर की होती है, जो कि ब्राउन और जो यहाँ पे रॉक का और जो कलर होता है उस टाइप में ही उसका कलर होता है। और जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तब मेल जो है वो अपना कलर चेंज करता है। उस टाइम वो ब्लैक, वाइट और ब्राउन बफिश कलर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ कुछ पैटर्न बनाता है, और उसमें उसकी गर्दन जो है वो ब्लैक कलर की होती है। तो इसके अलावा कोई ख़ास ब्रीडिंग सीज़न के अलावा कोई ख़ास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो अगला क्वेश्चन ये है कि लेसर फ्लोरिकन का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो क्या होता है। लेसर फ्लोरिकन का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो रेनी सीज़न या मॉनसून जो होता है जब से चालू होता है और जब तक ख़त्म होता है, इनके बीच में ही इनका मीटिंग, एग लेइंग, नेस्टिंग और हैचिंग, ये तीनों चीज़ें इसके बीच में ही हुआ करती है। और जो मेल होता है वो फीमेल को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्प्ले शो करता है। वो करीब 1.5-2 मीटर तक हाइट में कूदता है और मेंढक के जैसी आवाज़ निकालता है, जिससे कि जो फीमेल है वो उसे अट्रैक्ट हो और इनका पेयर बन सके। और इनका जो अंडे होते हैं वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के बीच में होते हैं, इस पैटर्न में पाए जाते हैं। और मेनली मूंग और मोठ के जो खेत होते हैं उसके अंदर मिलते हैं।
मैं लेसर फ्लोरिकन के बारे में 2-3 चीज़ें और भी बताना चाहूँगा कि इसका जो साइंटिफिक नाम है, जूलॉजिकल नाम, वो है सिफियोटाइड्स इंडिकस। और इसके जो उड़ने का जो तरीका है वो नॉर्मल बर्ड के जैसा नहीं होता है, बल्कि एक बत्तख के जैसा होता है। और इसके जो सर पे, मेल के सर पे कलंगी हुआ करती है, जिसके जो कि मोर के जैसी दिखती है, इसीलिए इसका हिंदी में नाम खरमोर पड़ा। और एक बात और है जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इसके पास टो नहीं होता किसी भी लकड़ी को, ब्रांच को पकड़ के ग्रिप करने के लिए। इनकी सिर्फ फ्रंट फेसिंग 3 अंगुलियां हुआ करती है, तो वो ज़मीन पे चलने के लिए उनके सही है, लेकिन वो कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं बैठ सकती। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं लेसर फ्लोरिकन के बारे में हमें जानने को मिली। धन्यवाद, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई लेसर फ्लोरिकन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में करके डॉक्टर भूपेंद्र से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।